welcome back. So this is next video on the same topic, that is vectors of class plus 2. So in our previous video we learned about what is collinearity of vectors, what is the difference between collinearity of 3 points and 2 vectors, okay? And then we studied about components of vector and we did few of the questions on them. So further in this video today we are going to discuss a quite important concept, that is direction, angles, direction, cosines, and direction ratios. So remember, it is quite important topic. It is a combination of 3 things: direction angles, direction cosines and direction ratios. Important क्यों है बच्चे? क्योंकि firstly it will help you in vectors. Secondly, जो इसका next unit है, that is 11th unit on 3D lines and planes, वहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो की अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम चाह के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एंड उस चैप्टर की जो वेटेज होती है दैट इज़ अराउंड 10 to 12 मार्क्स इन द फाइनल CBSE पेपर. क्लियर? सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना, इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर. क्लियर? सो नाउ talking about direction angles. So let me do one thing. Let's say I'm drawing one vector. This is x direction, this is y direction, and this is z direction. Let's say this is vector r vector. Now, क्योंकि जब हम वेक्टर की बात करते हैं बच्चे, it is always in a particular direction. It is always in a particular डायरेक्शन. अगर ऐसे मैं 2D में दिखाता हूँ, एक्चुअली 3D यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? अगर हम इसकी बात ना करें, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक्स के साथ कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल होगा जो फिक्स रहेगा, एंड वाई के साथ कोई ना कुछ पर्टिकुलर एंगल होगा जो फिक्स रहेगा, ठीक है? अगर डायरेक्शन चेंज होगी, इधर को चला गया, तो एक्स के साथ भी एंगल चेंज हो जाएगा और वाई के साथ भी एंगल चेंज हो जाएगा, बट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा? सेम होगा. दैट मीन्स एंगल कब चेंज हुआ? जब डायरेक्शन चेंज हुई. बट जब डायरेक्शन सेम रहेगी, चाहे मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ, चाहे इस पॉइंट की बात करूँ, चाहे इस पॉइंट की, डायरेक्शन सेम है तो एंगल्स एक्स एंड वाई के साथ क्या रहेंगी? सेम रहेंगे. बट अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. So I am talking about these angles only. So that means when we talk about a vector in 3D, 3-dimensional space, R vector x एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, क्योंकि ये 3D है तो z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है. जो x के साथ बनाता है उसे हम लिखते हैं अल्फा, जो y के साथ बनाता है उसे हम लिखते हैं बीटा, जो जेड के साथ बनाता है उसे क्या लिखते हैं? गामा. सो दैट मीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा आर नॉन एज डायरेक्शन एंगल्स. सो आर यू क्लियर अबाउट व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स? दीज आर द एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर विद different directions, that is x axis, y axis and z axis. Clear? Now next we are talking about direction cosines. As name implies, we know about cosine. Cosine is nothing but cos. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये, ठीक है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम किसकी ले सकते हैं? हमेशा एंगल्स की, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, एनीथिंग, है ना? सो डायरेक्शन कोसाइन मीन्स वी आर टेकिंग द कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स. दैट मीन्स सिंपल, जो ये डायरेक्शन एंगल्स है अगर इनका हम कोसाइन ले लें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, so these are called to be direction cosines.
देखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट देर आर नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस. वेट एंड वॉच. सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम वेक्टर आर वेक्टर. एंड वन थिंग मुझे इसके बारे में बता दूं कि इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्ड लेटर यूज होते हैं. एल फॉर कॉस अल्फा, एम फॉर कॉस बीटा एंड एन फॉर cos gamma. So it depends upon you. If we are talking about direction cosines, you can say LMN. If we are talking about direction cosines, where you can say cos alpha, cos beta and cos gamma. Both are equally good. Somewhere we gonna use this one and somewhere we gonna use this one as well. So हम दोनों use करेंगे next में. ठीक है? Now let me do one thing more for you guys. पहले बेसिकली तीनों चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन विल एलैबोरेट देम. देन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन रेशियोज. अच्छा, अभी हम सिर्फ वर्ड समझेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बट एक्चुअली क्या कैसे आता है हम लेटर ऑन समझेंगे. ठीक है? सो डायरेक्शन रेशियो क्या है? दे आर द मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. They are the multiples of direction cosines. Again try to understand direction angle क्या था? Angle made with x, y and z. जब हमने उनका cos कर दिया, they are called to be direction cosines. अब अगर इन direction cosines का हम multiple ले लें, multiple मतलब let's say I'm dealing with them. मैंने 2 से multiply कर दिया, मैंने लिख दिया 2l, 2m, 2n. सो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई सेम से करेंगे. ये नहीं कि ऐसे 2 से कर दिया, ऐसे 3 से कर दिया, ऐसे 5 से कर दिया. डजंट, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ लाइक मल्टीपल मीन सेम मल्टीपल फॉर एल, एम एंड एन. लेट्स से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. लेट्स से हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. जनरली यू कैन से k से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड LMN, that means direction cosines, with a number which is either greater than 1 or less than 1 but not equal to 1. क्यों? क्योंकि अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी LMN है, ये भी LMN है, सो वो डायरेक्शन कोसाइंस ही रह जाएंगे एक्सेप्ट 1. अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी k वैल्यू से, सो जो भी आएगा और सभी को सेम नंबर से, उसे क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन रेशियोज. सो दे आर द multiples of direction cosines and they are represented as well by different letters. So first multiple is represented by A, second multiple is represented by B and third multiple is represented by C. So जो L का multiple है that is represented by A, जो M का multiple है that is represented by B and जो N का multiple है that is represented by C. So is that clear or not? So if we talk about what are direction angles, they are the angles made with x, y and z and written by alpha, beta and gamma. If we talk about what are direction cosines, so they are the cos of direction angles, cos alpha, cos beta, cos gamma, written by L, M and N. If we talk about direction ratio, what they are the multiples of direction cosines and written by A, B and C. Clear till now? Good. Now further let us elaborate. देखो डायरेक्शन एंगल में एलैबोरेशन कुछ भी नहीं है, ये अल्फा बीटा गामा ही है. बट डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में अगर देखें तो देयर इज लॉट मोर एलैबोरेशन. लेट अस डील विद दैट. बहुत गर्मी है. Yep. So let us discuss them further. So let me discuss firstly direction cosines. DC means direction cosines and DR means direction ratios. Remember that. And DA means direction angles. Short form you are going to use DA for direction angles, DC for direction cosines and DR for direction ratios. Now
I'm saying it is cos alpha, cos beta, and cos gamma. Now, let's say talking about this vector, let's say this point is x, y, z. This point is x, y, z. Let's say, ठीक है. So ये वेक्टर क्या होगा? x I cap, y j cap, z k cap. प्रीवियस वीडियो में इस पर क्वेश्चन भी हमने किया है ना. होपफुली यू रिमेंबर, है ना. अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आई रियली सजेस्ट यू गाइस कि अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी लास्ट वाली तो इस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, इट्स क्वाइट डिफरेंट टॉपिक, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो से उठाए होंगे. ठीक है, अगर तो आपको पिछला कंसेप्ट ऐसे ही पता है, आपने कहीं से पढ़ा हुआ है और आप इसलिए देख रहे हैं, देन इट्स ओके. बट अगर आपने जो इसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट है कहीं से नहीं पढ़ा और आप डायरेक्टली इसे देख सकते हैं, तो इट्स सजेस्टेबल कि आप पहले उन वीडियोस को देखें तो जो चीज़ों को अच्छे से लिंक अप करके अच्छे से ग्रैब कर पाए. क्लियर? अगेन जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, वी डोंट हैव टू रश थ्रू, वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू अडेप्ट इट, विच इज़ क्वाइट कंपल्सरी थिंग. क्लियर? सो now let me take this part. I want to show you separately. This one like this, है ना. Then this is vector r. Now we talk about, let me draw a perpendicular on x-axis. At this point is x, y, z. So x is the length of x coordinate, y is the length of y coordinate, and z is the length of z coordinate. That means this length is nothing but x, and this is our vector, and we know that कि एक वेक्टर जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स जो ये लेंथ है, अगर हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो ये लेंथ आ जाएगी. अगर हम लेंथ की बात करें तो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो लेंथ की. नेम डिफरेंट है दोनों सेम थिंग. लेंथ इज मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड इज लेंथ. और मैग्नीट्यूड गाइस इफ यू रिमेंबर, लेट मी रब दिस राइट नाउ. तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. सो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स. जैसे आई का कोफिशिएंट एक्स है तो इसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट वाई है तो इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट जेड है तो इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट. तो जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, व्हाट आर वी आर डूइंग, वी आर स्क्वेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड टेकिंग देयर रूट. क्लियर? So it means this length is nothing but our magnitude. And what was the angle with the x-axis? Alpha. So this is alpha. So now मुझे J वाली लेंथ पता है, J वाली लेंथ पता है और एंगल पता है. एंगल के साथ वाली लेंथ हमेशा क्या होती है? बेस. एंड दिस स्लांट हाइट इज ऑलवेज हाइपोटेनस. एंड बेस और हाइपोटेनस का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉस. Cos alpha is equals to base upon hypotenuse. So यहाँ पे बेस क्या है? x है, एंड हाइपोटेनस क्या है बच्चे? r मैग्नीट्यूड. यस और नो? सो दैट मीन्स अगर मैं इसे रब करता हूँ इन बिटवीन से, सो दिस इज cos alpha. क्या सेकेंड थिंग, अगर अभी इस ट्रायंगल को मैं रब कर दूँ, ठीक है, और इसकी जगह वाई वाला ट्रायंगल बनाऊँ, होगा सेम ही. पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे, फिर वेक्टर ड्रॉ करेंगे. देन इंस्टेड ऑफ गोइंग द प्रोजेक्शन द लेंथ ऑफ एक्स, नाउ आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. दिस एंगल इज बीटा. This is again r magnitude, r vector, and this length is y.
क्योंकि हमें पता है y कोऑर्डिनेट है। नाउ अगेन वी कैन थिंक बीटा के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस, दिस इज हाइपोटेनस, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट cos बीटा विच इज नथिंग बट y अपॉन r मैग्नीट्यूड। एंड लाइकवाइज जैसे हमने देख लिया अल्फा के लिए, बीटा के लिए, लाइकवाइज बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कमी है, इट्स 3D, ठीक है। 3D को 2D पे रिप्रेजेंट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। अगर आप फिजिकली सामने होते तो मैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेके इधर उधर से समहाउ समझा देता, बट यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं समझाने में लगूंगा। इट में टेक 10 to 20 मिनट्स। सो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन जैसे x के साथ है, जैसे y के साथ है, वैसे ही z के साथ भी है। इट मीन्स cos gamma is equals to z upon r magnitude. Now think इसका स्केयर करो, आई कैन से cos स्केयर अल्फा इज इक्वल्स टू x स्केयर बाय r मॉड स्केयर। क्यों कर रहा हूँ अभी पता चलेगा। इसका स्केयर करो, cos स्केयर बीटा इज इक्वल्स टू y स्केयर अपॉन r मॉड स्केयर। cos गामा का स्केयर करें, सो इट विल बी z स्केयर अपॉन r मैग्नीट्यूड स्केयर। नाउ जस्ट डू वन थिंग, हमने इनका स्केयर कर लिया, दैट्स गॉन, ऐड देम, yes, add them, left with the left part and right with the right part. So what we're going to get is मैं इसे रब कर दूँ, अभी हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। So I'm rubbing this, also this as well, अगर ज़रूरत है हम दोबारा बना लेंगे। Currently we need space, ठीक है। अब दिमाग में रखना वो सब कुछ। So तीनों को ऐड किया, so it will be cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। क्या सुनो, मैंने तीनों को ऐड कर दिया। और राइट साइड पे अगर आप देखो, सो इट विल बी x स्क्वायर बाय r मॉड स्क्वायर, फर्स्ट वन, देन सेकंड वन y स्क्वायर बाय r मॉड स्क्वायर, देन z स्क्वायर बाय r मॉड स्क्वायर। बट जब ऐड करेंगे तीनों का बेस क्या है, सेम है। So it means we can write it to be as x square plus y square plus z square upon r mod square. But wait, हमने ये कहीं देखा है ना, कहाँ, यहाँ। r का मैग्नीट्यूड क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। अभी अगर मुझे ये रूट खत्म करना हो तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर, या मैंने लेफ्ट पे भी स्क्वायर कर दिया, मैंने राइट पे भी क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सो विल गॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर मॉड स्क्वायर। दैट मीन न्यूमरेटर में भी आर मॉड स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में भी आर मॉड स्क्वायर हो गया, कैंसल आउट हो गया, आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा is always equals to 1, and remember that's going to be super powerful कि जब हम डायरेक्शन को साइंस की बात करते हैं, विच इज़ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो डायरेक्शन को साइंस के स्केयर का सम ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। और वी कैन से जब थिंग्स के नंबर्स के स्केयर का सम 1 होगा तो वो क्या होंगे, डायरेक्शन को साइंस होंगे। गुड। सो समय आया क्यों किया था ये सब स्टफ, ठीक है। सो वेरी इजली वी कैन से द थिंग्स लाइक फॉर डायरेक्शन कोसाइंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और आई कैन से l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बट वहीं पे अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, थोड़ा कर लेते हैं उससे भी साथ में कंपैरेटिवली अच्छे से समझा जाएगा। मुझे पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। लेट्स से फर्स्टली आई एम टेकिंग 2l 2m
2n। ना अगर हम डायरेक्शन के रेशो में देखें, जैसे यहाँ पे हमने मुझे बताया डायरेक्शन के साइन क्या होते हैं LMN, तो मैंने स्केयर्स का सम देखा किसके इक्वल आ गया 1 के। अभी ये A है, J वाला B है, J वाला C। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज का स्केयर करूँ A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर और उसका एडिशन करूँ, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। A यानी कि 2L का स्केयर 4L स्केयर, B यानी कि 2M का स्केयर दैट इज 4M स्केयर, C स्केयर यानी कि 2N का स्केयर दैट इज 4N स्केयर। टेक 4 आउट, इट विल बी L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर। बट वी नो L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इज इक्वल्स टू 1, so it means it becomes 4 into 1 which is equals to 4. That means we got A square B square C square is equals to 4 and it is always true। 3 से करेंगे तो ये 9 9 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 1/2 से करेंगे तो लेट्स से 1/2 से किया तो 1/2 का स्केयर 1/4 1/4 1/4 and whatever we are taking common is 1/4, so it is will be 1/4 and it also becomes 1/4, so we got the answer to be 1/4, which is again not a 1. That means we can say कि whenever we are talking about direction cosines, the sum of squares is always equals to 1, whereas if we are talking about direction ratios, the sum of squares is not equals to 1, and that is the pure identification of a direction cosine and direction ratios। कहीं पे मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 3, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि वो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइंस है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? क्विकली आई विल स्केयर देम, आई विल ऐड देम। अगर तो स्केयर करने के बाद ऐड करने से वैल्यू 1 आ गई, दैट मीन्स दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है या 1 से कम आ रही है पर 1 नहीं आ रही, देन दे आर डायरेक्शन रेशियोज। इज दैट क्लियर और नॉट? सो इट शुड बी क्लियर कि व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डायरेक्शन कोसाइन लिटिल मोर डीपर, कि असल में डायरेक्शन कोसाइंस क्या है और हाउ वी गोना यूज दैम। हमें क्या यूज़ होगा, कैसे होगा? लिटिल थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जब हम इसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, अल्फा, बीटा, गामा। देन वी टोल्ड दिस लेंथ इज आर मैग्नीट्यूड, दिस पॉइंट इज एक्स वाई जेड and we drawn a perpendicular to this thing। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ध्यान से देखिएगा। हमने आर वेक्टर भी लिखा था, इट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। यस और नो? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने लिखा था कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू दिस लेंथ दैट इज एक्स अपॉन this length that is our magnitude, and we know we can write cos alpha as L। that means we can have x as L into our magnitude। yes or no? good। now second thing, अगर सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी देखें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे थोड़े टाइम के लिए, सो एज पर रिक्वायरमेंट, छोटा बोर्ड है, ठीक है, कर कुछ सकते नहीं, सो वी हैव टू मैनेज। अगर हम इन सेम वे देखें, कॉस बीटा किसके इक्वल था? वाई अपॉन आर मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा को हम क्या लिखते हैं? एम, वाई अपॉन आर मैग्नीट्यूड। सो वाई किसके इक्वल आ गया? एम इंटू आर मैग्नीट्यूड। लाइकवाइज अगर हम देखें, कॉस गामा किसके इक्वल है? जेड अपॉन आर मैग्नीट्यूड। जेड किसके इक्वल हो गया? इसे एन लिखते हैं, सो एन इंटू आर मैग्नीट्यूड।
So we got x, y, z in terms of L, M, N and R magnitude, which are direction, cosines and length of the vector. Now we know that कि हमने R वेक्टर को कैसे लिखा था, xi cap, yj cap and zk cap. Now from here, from these regions, we can say that put the value of x to be L R magnitude into L I cap प्लस y की वैल्यू पुट कीजिए R मैग्नीट्यूड इंटू M J कैप, फिर Z की वैल्यू पुट कीजिए R मैग्नीट्यूड इंटू N K कैप, which is nothing but R vector. Pay attention, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है. Now what we can take a common out of them, R magnitude. So that means in bracket what we left with is L I cap, M J cap and N K cap. Yes or no? Good. Now it is in multiplication. अगर इधर लाए तो ये किस में हो जाएगा, डिवीजन में. इज इक्वल्स टू L I cap M J cap plus N K cap. Yes or no? Now see this, what are we doing over there? We have a vector R, this is magnitude of R. So what are we doing over there? हम एक वेक्टर R को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं. That means we are dividing the same vector with its magnitude. And we remember from our previous knowledge or videos that we made on vectors that जब भी हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, इट ऑलवेज गिव्स मी अ यूनिट वेक्टर. सो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर. एंड अल्टीमेटली अगर हम देखें तो आर इज जनरल. एक्स 2 हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, 3 हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्योंकि मैंने जनरल लिया, मैंने एक्स की कोई वैल्यू पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि एक्स 5 होना चाहिए, एक्स 10, नॉट एट ऑल. एक्स इज एक्स, इट कैन बी एनी वैल्यू. You can take any number as a x, it will be true. That means हम किसी भी वेक्टर का, क्योंकि x y z कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, L I cap M J cap and K cap. That means by taking L M N यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस as coefficients of I J and K cap. That means the point to be noted is that direction cosines are just nothing. Now in terms of vectors, we talk, they are the coefficients of unit vector. That's it. They are the coefficients of unit vector. That means whenever I am writing any unit vector, their coefficients will always be direction cosines. The coefficients will always be direction cosine, and that is the reason why L square plus M square plus N square is equals to 1, because यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और मैग्नीट्यूड किसके स्केयर का सम होता है, कॉफिशिएंट्स के स्केयर के सम का रूट. अब अगर कॉफिशिएंट्स के स्केयर का सम 1 होगा तो उसका रूट भी क्या होगा, 1 होगा. दैट मीन्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बिकॉज कॉफिशिएंट्स का स्केयर का सम 1 होता है, एंड डायरेक्शन कोसाइन का भी स्केयर्स का सम 1 होता है. दैट मीन्स फ्रॉम दैट पॉइंट or from this criteria that we have done, we can say that direction cosines are nothing but they are the
coefficients of unit vector. Clear? And second, from here we can say direction ratios. Now you can predict very easily. क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? दे आर द मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. दैट मीन्स मैंने एक यूनिट वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स इट. लाइक आई एम रिटन विद li cap, mj cap and k cap. लेट्स से r वेक्टर. अब जब मैं तीनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा 2li cap, 2mj cap प्लस 2n k cap, तो फॉर श्योर मैंने इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसका मैग्नीट्यूड 1 था, जब उसे 2 से मल्टीप्लाई किया इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 हो गया. सो दैट मीन्स दिस इज नो मोर यूनिट वेक्टर. अब ये यूनिट वेक्टर नहीं रहा, अब ये कोई नॉर्मल वेक्टर बन गया. दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज आर अगेन द कोफिशिएंट्स. हाउ? वी कैन से 2l as a, 2m as b, 2n as c. So that means direction ratios are again coefficients of a vector. But which vector? Non-unit vector. Is that clear or not? So point should be clear कि चाहे हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, चाहे हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, both are coefficients of vector. But difference is that जब हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, उसके कोफिशिएंट होंगे. और जब हम डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं हम नॉन यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, जो यूनिट वेक्टर नहीं है तो वो उसके रेशियो होंगे. एंड इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ. क्लियर? गुड इनफ. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियरली अंडरस्टूड एंड कंप्लीटली अंडरस्टूड कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं. So let us take 1 or 2 examples just to understand it a bit more, कि हमें अच्छे से और क्लियर हो जाए. And I will cover a little small concept in between. Clear? Remember. Let's say I'm given with a vector 2i cap plus j cap plus 3 k cap. Now first question. 2, 1 and 3. There are the coefficients 2, 1 and 3. And we know that coefficients of a vector are either direction ratios or direction cosine. कुछ ना कुछ तो होगा. ठीक है? So I want to know कि ये 2, 1 और 3 क्या है? डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइंस है? कैसे पता चलेगा? सिंपल, स्केयर देम एंड ऐड देम. 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर. So we got 4 plus 1 plus 9, and so ultimately we got 14. The sum of squares is not 1. The sum of squares is not 1. So for sure 2, 1 and 3 are the direction ratios. क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? जब स्केयर्स का सम 1 होता है, अगर 1 नहीं होता है तो वो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. Is that clear or not? Now बट प्रीवियसली वी हैव स्टडीड. अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ कर दूँ. सो वी हैव डायरेक्शन रेशियोज ओवर देयर. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए 2, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी 1, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सी 3. क्योंकि मुझे पता है डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखे जाते हैं, ए बी एंड सी. एंड वन थिंग मोर बच्चे आई वांट टू ऐड ऑन कि जब हम डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं तो हम एक स्पेशल ब्रैकेट यूज़ करते हैं उनके लिए. This one, this bracket is 2 arrows, nothing else. That means अगर मैंने इन्हें लिखना है तो I will use 2 arrows and no comma in between. In between कोई भी comma हम नहीं लिखेंगे. So these are direction ratios. Now we know that कि हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. हम किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर. हाउ? कैसे निकालना है? तो सिंपल, अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं क्या करूँगा? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूँगा? डिवाइड कर दूँगा. आई विल डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो उसके लिए मैग्नीट्यूड तो निकालना होगा ना. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? यू गाइस रिमेंबर वेल. 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9. तो इन तीनों का स्क्वायर उसका रूट.
यानी कि रूट 14. So what I did to find unit vector, I just divided the vector 2 I cap, j cap, 3k cap with magnitude, and that is root 14. So finally we got, अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर दूँ तीनों से, so finally we got 2 by root 14 I cap, 1 by root 14 j cap, 3 by root 14 k cap. Yes or no? So it's now try to understood. ये हमारे पास वेक्टर था which was not a unit vector. So इसके कोफिशिएंट क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज. मैंने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. सो वी गॉट यूनिट वेक्टर. क्लियर? बट वी नो दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. सो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस. सो इट वाज नॉट अ यूनिट वेक्टर. सो इसके कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो थे. इट इज अ यूनिट वेक्टर. सो इसके जो डायरेक्ट कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस. So that means for this I can say 2 by root 14, 1 by root 14, 3 by root 14. These are nothing but direction cosines. These are nothing but direction cosines. That means what is possible there? देखिए, हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. क्लियर? सो दैट मीन्स हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख सकते हैं. इट शुड बी क्लियर. सो दैट मीन्स अगर हम इसे रब करते हैं जो हमने प्रोसीजर किया है, सो दैट इज सिंपली दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेम वेक्टर एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ यूनिट वेक्टर ऑफ द सेम वेक्टर. दैट मीन्स बोथ बिलोंग्स टू सेम डायरेक्शन यानी कि सेम वेक्टर. द डिफरेंस इज दैट डायरेक्शन रेशियोज आर टेकन डायरेक्टली whereas direction cosines are taken by finding its unit vector. So but both belongs to same vector. So instead of doing this whole stuff I can do directly. Just think about answer. We have two answers. One is direction ratio and second is direction cosine. If you can see, to find direction cosines from direction ratio, 2 पर डिवाइड किससे किया? रूट 14 से. 1 डिवाइड किससे किया? रूट 14 से. 3 डिवाइड किससे किया? रूट 14 से. We divided with the same number. And what was root 14? It was a magnitude. तो अगर हम देखें मैग्नीट्यूड निकला कहाँ से था? रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स. बट कोफिशिएंट क्या थे? 2, 1 एंड 3. दैट मीन्स सिंपली आया कहाँ से? इन्हीं का स्क्वायर करके. जैसे 2, 1, 3 है तो मैं क्या करूँ? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का रूट. इट मीन्स 4, 1 एंड 9 का रूट. दैट फाइनली गिव्स मी अंडर रूट ऑफ 14. So I just divided each and every term by root 14 and we got direction cosines. And this is the method for conversion of direction ratio to direction cosines. That how to convert direction ratio to direction cosines. Is that clear or not? So it should be perfectly clear that how to convert direction ratio to direction cosine. So quick one sum. Now, just think about. Let's say we are doing with the vectors, so make it positive for the time. Now, first question, what they are? Direction ratio, direction cosines. So how you going to check? Square and add. 1 का square 1, 3 का square 9, 1 का square 1. 9 plus 1 plus 1 is 11. Sum of square is not 1, so these are direction ratios. Second, I want to convert this to the direction cosines, or I want to find the direction cosines for the same. So हम क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? सिंपल. 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट.
रिमेंबर दिस स्क्वायर रूट इज कंपल्सरी बिकॉज डायरेक्शन रेशियो चेक करने के लिए तो हम सिर्फ स्क्वायर का सम करते हैं, बट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट भी करते हैं, और हम यहाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट जरूरी है. इट मीन्स रूट ऑफ 11, so just divide that 1 by root 11, 3 by root 11 and 1 by root 11, which is nothing but direction cosines. So hopefully you guys understood what are direction ratio, what are direction cosines, how to convert them. Direction ratio represent non-unit vector, whereas direction cosines represent a unit vector. How they found, how to bring them, they are represented by, and everything should be clean and clear. Again मैं बच्चे तो इतने नोटिफाई करदा कि नेक्स्ट चैप्टर में विच इज़ 3D विच कंटेन्स वेटेज ऑफ 10 to 12 मार्क्स, ये चीज़ें रिगरसली बार बार यूज़ होगी. सो इन्हें अंडरस्टूड करना बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे भी हम समझेंगे चीज़ों को द्वारा, बिकॉज हेयर वी आर डीलिंग विद फैक्टर, एट दैट पॉइंट वी विल डील विद द लाइन. थोड़े से चेंजेस होंगे बट बेसिक सारा यही होगा. सो ग्रैब इट एंड हैव इट. ठीक है. सो बच्चे मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी करना चाहता था, बट एज अगेन आई डोंट वांट टू मेक वीडियो टू लेंथी, बिकॉज बच्चों ने देख के समझना भी होता है. सो दे कैंट स्पेंड दैट मच टाइम इन अ सिंगल स्लॉट. क्लियर. सो आई एम एंडिंग अप देयर द थिंग्स. ठीक है. सम अप करते हैं यहाँ पे. सो लर्न द थिंग्स इन वेल वे, इन वेल मैनर. Learn each and everything deeply and precisely. In our next video, we'll do some more concept and we'll do few questions on this as well. So till then, go through this video, go through the previous videos also if you have not gone through them. You will learn many new things and interesting things. Links is there in the description. Okay? Keep learning. Stay tuned. Thank you.